नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर में आटे का बहरान पैदा हो चुका है। इस वक्त मुल्क भर में पीडीएम की नाअहल हुकूमत ने जिस तरीके से महंगाई बर्पा कर रखी है, उसके मुतालिक आज बात करेंगे। दिल खराश मनाजिर आजकल नाज़रीन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आटे के बहरान में लाइनें लगकर हमारे बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन बेचारी सिर्फ और सिर्फ सस्ते आटे के लिए अपनी जानें गंवाने में बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं सिंध में, सिंध के गरीब बासियों का। इन तमाम नादरीन टॉपिक्स पर आज गुफ्तगू होगी। मैं हूं सकलैन हमाना, आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो नाजरीन, अपने आज के इस व्लॉग का आगाज करते हैं। नाजरीन, आज कल आप दिलखराश वीडियो के मनाजिर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के थ्रू कि जिस तरीके से आटे का बहरान बरपा है। हमारे बुजुर्ग बेचारे, बूढ़े बुजुर्ग बेचारे, हमारी खवातीन, घर की खवातीन, हमारे छोटे छोटे बच्चे लाइनों में हाथों में पकड़कर, ट्रक में एक नौजवान वहां मौजूद होता है जो आटे के थैले को तकसीम किया जा रहा है। वो उस रेट पर जो नर्ख गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हैं, यानी सस्ते रेट पर वहां पे आटे के ट्रक्स आते हैं तकसीम करने के लिए और लोग बेचारे धक्कम पेल होती है। उसी धक्कम पेल में नाजरीन एक शहरी, पाकिस्तानी शहरी, एक गरीब शहरी बेचारा, उसकी हलाकत होती है, वो शहीद होता है। नाजरीन, वो 6 बच्चियों का वाहिद बाप था जो शहीद हुआ सिर्फ और सिर्फ आटे के थैले के लिए, कि यहां से वो आटा लेगा, यहां से आटा लेने के बाद घर जाएगा और शायद इस आटे से चूल्हा जला पाता, शायद इस आटे से उन बच्चियों का पेट पाल पाता। अपनी गुर्बत के इन दर्दनाक मनाजिर में से शायद कुछ मदावा कर पाता। और इसी धक्कम पेल में नाजरीन उस शहरी बेचारे की हलाकत हुई है, वो शहरी शहीद हुआ। जबकि दीगर भी हमने मनाजिर ऐसे देखे हैं कि साथ में करीब एक गंदी नाली है, उसमें काफी लोग उसमें गिर रहे हैं। धक्कम पेल बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। नाजरीन, इस वक्त इस आटे के बहरान तक पहुंचाने में असल जिम्मेदारान कौन है? ये वो सवाल है जो इस वक्त तकरीबन हर पाकिस्तानी के माइंड में होगा कि यार, एक चलती फिरती तकरीबन 3.5 साल पहले, अगर 2022 की बात कर लेते हैं, खसूसन मार्च से अप्रैल से, इससे पहले की बात कर लेते हैं कि तकरीबन महंगाई थी। नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है कि महंगाई नहीं थी, महंगाई जरूर थी, लेकिन लोग फिर भी अपना गुजर बसर कर रहे थे। और अब आखिर इन 8.5 माह में ऐसा क्या हुआ कि लोग बेचारे इस तरह के हमें मनाजिर देखने को नजर आए कि कभी आटा लेने में इस तरह से धक्कम पेल में बेचारे शहादत दे रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो कभी हमने देखा कि पेट्रोल की जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही हैं, कोई गरीब बेचारा रिक्शा जला रहा है, कोई खुद को जला रहा है कि इस महंगाई के दौर में वो किस तरह से पेट्रोल जाकर भरवाएगा, किस तरह से। क्योंकि पेट्रोल जब नाजरीन उसकी कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली सब्जियां, दालें, उन सब की कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि वो सामान, ये जो सब्जियां हैं, ये विलेज से जब ट्रेड करके सिटीज में मुंतकिल की जाती हैं, तो इस पर भी पेट्रोल सर्फ होता है। और तो जब जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो इन सब की चीजों की कीमत बढ़ेगी। तो इसी वजह से नाजरीन महंगाई का एक तूफान बर्पा होता है। और इसी वजह से लोग बेचारे खुद को आग, काफी सारे ऐसे मनाजिर थे कि खुद को उन्होंने आग लगाई हुकूमत के खिलाफ। इवन इतने ज्यादा एहतजाज हमने देखा पीडीएम की गवर्नमेंट के खिलाफ, वो लोग निकले बाहर, लेकिन उनके निकलने से किसी को फर्क पड़ा नहीं, किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ये वही हुकूमत है इस वक्त जो बैठी है। लॉन्ग मार्च इन्होंने निकाले थे, लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर लॉन्ग मार्च निकाले गए थे, लेकिन अब वही हुकूमत इस वक्त ख्वाबे गफलत में सो रही है। किसी को गर्ज नहीं है कि आटे बहरान में लोगों की जानें जा रही हैं, किसी को गर्ज नहीं है कि खवातीन बेचारी लाइनों में लगकर धक्कम पेल के साथ वो बेचारी आटे को लेने के लिए पहुंच चुकी हैं। नाजरीन, बड़े दिल खराश मनाजिर हैं इस वक्त। ये जो वाकया पेश आया, ये सिंध में वाकया पेश आया है, जहां पर वो 6 बच्चियों का बाप बेचारा शहीद हुआ है सिर्फ और सिर्फ आटा लेने की घर से वो आया था, और वापसी में उसी शख्स की मैयत उसके घर गई है, बजाय इसके कि आटा जाता। और आप बेहिसी देखिए हुक्मरानों की, अभी तक इस पर कोई रद्द अमल किसी तरफ से भी हमें देखने को नजर नहीं आया। शायद इनके लिए ये चीज मामूली है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि अरबों के मालिक, खरबों के मालिक, उन्हें इस चीज से परवाह ही नहीं है। जिन्होंने अपना बचपन बड़े बड़े महल्लात में गुजारा, जिन्होंने अपना बचपन बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियों में गुजारा, और जिनके आगे पीछे पुलिस एहलकारान या दीगर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स घूमते हों, तो उन्हें इन छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं होती। अगर परवाह होती है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको होती है, मुझे होती है, मेरी ऑडियंस जो इस वक्त देख रही है उन्हें होती है।
नाज़रीन, इसमें हम लोग इजाफा करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी का। सिंध इस वक्त पीपल पार्टी के, सिंध सिर्फ अब से नहीं बल्कि काफी अरसे से पाकिस्तान पीपल पार्टी वहां पर हुकूमत करते आई है, और बिलावल भुट्टो जरदारी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो उन्हें तोहफा दिया गया वजारत खारजा का, वो इसको इस वक्त भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। कभी किसी मुल्क का दौरा कर रहे हैं, कभी किसी मुल्क का दौरा कर रहे हैं, और मौसूफ लिखते हैं कि ये तमाम पैसे वो अपनी जेब से लगा रहे हैं, हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे टैक्सों के पैसों से इस वक्त बाहर दौरे किए जा रहे हैं। जब मुल्क में एक तरफ फिजा ऐसी बनी हो कि आपका मुल्क, जिस तरह से अभी भी कुछ खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, जब आपका मुल्क डिफॉल्ट के करीब हो तो उस वक्त आपके वजारत खारजा दीगर ममालिक के दौरे कर रहे हों, तो इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को चूंकि रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं दीगर ममालिक के साथ। एक तो रीजन इसमें ये हो सकती है, जबकि दूसरी रीजन ये है कि वो मांगने के लिए जाते हों, लेकिन वो मांगने का हुनर बेसिकली शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम को बेहतर तरीके से आता है, इसलिए पीएम साहब भी, उनके दौरे भी इस 8.5 माह में कोई कम नहीं हुए, तकरीबन जहां भी गए, इवन के उनके बयानात भी काफी वायरल हुए हैं, आपने भी देखे होंगे कि मैं मांगने नहीं आया, पाकिस्तान की हालत ऐसी और मजबूरी, जिस तरह के तरीके से वो अपना एक नाटक, चाहे नाटक ना भी करें, पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट के खतरे पर है, लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि यही लोग इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते थे कि ये भिखारी है, दूसरे ममालिक में जाकर भीख मांगता है, सऊदी अरब में जाता है, उनका ड्राइवर बन जाता है। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो सेम उसी राह पर चल निकले हैं। आप लोग कभी तनकीद किया करते थे कि इमरान खान साहब आईएमएफ के साथ देखें जी, मुआहदा इसने कर लिया है, पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से कर्जों में इस वक्त लेकर चल रहा है, पाकिस्तान को फिर से कर्जों में डबो रहा है। तो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उसी आईएमएफ के लिए आगे इस वक्त हाथ फैलाकर खड़े हैं कि आईएमएफ चंद टके ही आपको दे दे ताकि आपके मुल्क डिफॉल्ट होने से बच जाए। आपने बड़ी हाइप क्रिएट की थी इसहाक डार की, इसहाक डार को, बल्कि अब हम तो इस वक्त कुछ ना भी कहें, मिफ्ता इस्माइल इस वक्त बेहतरीन तरीके से इसहाक डार को एक्सपोज कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने उनको लाया और आपने हाइप क्रिएट की, डॉलर नीचे आ जाएगा, वो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि मसनूई तरीके से डॉलर्स नीचे आए। लेकिन डॉलर ऐसे थोड़ी नीचे आता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क से बाहर चली जाए, जब टेलीनॉर की कंपनी, दीगर कंपनी, टेक्सटाइल मिल्स आपकी बंद हो जाए, तो डॉलर डॉलर किस तरीके से, जब आपके पास इवन इंपोर्ट के पैसे ही ना हो, तो आप किस तरह से रोक सकते हैं डॉलर को कि वो उसी जगह पर मुंजमद रहे। 225 रुपए का जिस तरह से फी डॉलर इस वक्त चल रहा है, तो आप कोशिश भरपूर कर रहे हैं कि 225 तक महदूद रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी मुल्क का दारोमदार होता है एक्सपोर्ट पर, तो आपकी एक्सपोर्ट भी इस वक्त सिफर है, आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही। तो ये सारी कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मुल्क में जो बेहजाने की कैफियत है। बहरहाल बिलावल भुट्टो पर गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो की नाजरीन एक तस्वीर वायरल होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के गरीब बच्चों के दरमियान मौजूद होते हैं, और उन्होंने जो जोगर वहां पर पहन रखा था, उसकी कीमत, उसकी मालियत लाखों में है। तो एक लाखों मालियत के जोगर पहनकर आप गरीब बच्चों में जा रहे हैं, यानी आप उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। इससे तो सीधा सीधा यही मतलब लिया जा सकता है। आपने सिंध में अब तक के लिए अब तक क्या किया? आपने इतना अरसा आपने पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हुकूमत की है, क्या बेहतरी लाई है सिंध में? नाजरीन, मैं खुद सिंध में जा चुका हूं सैलाब के बाद, और वहां की जो सूरत हाल थी वो सब मैं चश्मदीद गवाह हूं। वहां पर तकरीबन जिन 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं गया हूं, इवन के सिटीज से मैं गुजरा हूं, वहां पर नाज़रीन मैंने 2 से 3 बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में देखा। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 स्कूल्स को रोड पर देखा, यानी जिन रास्तों से हम लोग वहां से गुजरे हैं, मैंने वहां पर स्कूलिंग का कोई सिस्टम बेहतर मैंने सिस्टम नहीं देखा, मैंने एजुकेशन का सिस्टम नहीं देखा। उस सिंध में हुकूमत करती है पाकिस्तान पीपल पार्टी, और यही वजह है कि उसमें एजुकेशन में कभी बेहतरी नहीं लाई जाएगी। कोशिश की जाएगी जिस तरीके से हमारे पंजाब, हम साउथ पंजाब वालों को इन्होंने कोशिश की, अपर पंजाब वालों ने, अपर पंजाब वालों से मुराद पीएमएलएन की गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि वो खुद को क्लेम करते हैं कि अपर पंजाब उन्हीं का है। जिस तरीके से हमें उन्होंने कोशिश की कि एजुकेशन से हमें दूर रखा जाए, खुसूसन साउथ पंजाब वालों को, इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया की यूनिवर्सिटी को भी लाहौर में मुंतकिल किया गया, लेकिन उसके बावजूद लिया का एक अदना सा शहरी इस वक्त बोल रहा है। तो ये भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि चंद एक फैसिलिटीज हमारे जो वहाँ के मौजूदा सियासतदान हैं उनकी वजह से अगर हमें वहाँ पर स्कूल्स कुछ मिले। ये प्राइवेट इदारे आजकल उन्होंने ज़बरदस्त एक जो पाकिस्तान में आपको एजुकेशन की रेशो बढ़ती हुई नजर आई है, उसमें प्राइवेट इदारों का बड़ा रोल है। तो मैं खुद भी प्राइवेट इदारों से पढ़कर यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन सिंध में एक ऐसी सूरत हाल है,
वहां पर प्राइवेट स्कूल्स भी बिल्कुल आपको चीदा चीदा ही वहां पर जाकर कोई नजर आएंगे। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने सही तरह से इस वक्त बिलावल भुट्टो ना सिर्फ जरदारी बल्कि आसिफ अली जरदारी भी सिंधियों का मजाक उड़ा रहे हैं, और सिंधी भी बेचारे मजबूर होते हैं जब ही इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो ये जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो ये वोट नहीं मांगते बल्कि उनको पैसे पकड़ाते हैं, और उन्हीं पैसों की वो बेचारे देखते हैं कि इससे शायद इन पैसों से एक हफ्ता उनका बेहतर तरीके से गुजर सकता है, तो इसी वजह से वो पैसों के एवज अपना वोट बेचते हैं, मजबूरन वोट अपना बेचते हैं, और सिंध में दोबारा से जीए भुट्टो के आपको नारे सुनाई देते हैं।